क्या आपने कभी सोचा है कि जो आदमी कभी दूसरों के लिए टिकट बुक किया करता था, वही आदमी आज खुद की एयरलाइन चलाने का सपना पूरा कर रहा है? जी हाँ, हिंदुस्तान में जहां एयरलाइन इंडस्ट्री अरबों रुपए की पूंजी, राजनीतिक पहुंच और बड़े कॉरपोरेट घरानों से जुड़ी मानी जाती है, वहीं केरल के एक आम परिवार से निकला शख्स आज हिंदुस्तान की नए एयरलाइन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। एयरलाइन का नाम है अल हिंद एयर और इस कहानी के मुख्य किरदार हैं मोहम्मद हारिस साहब। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोहम्मद हारिस साहब हैं कौन। दोस्तों, मोहम्मद हारिस केरल के कालीकट कोझिकोड से ताल्लुक रखते हैं। ना तो वो किसी उद्योगपति घराने से आते हैं, ना ही उनके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक बैकअप माना जाता है। उनकी पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने हिस्ट्री और इकोनॉमी की पढ़ाई की हुई है। साथ ही उन्होंने टूरिज्म एंड ट्रैवल सर्विस मैनेजमेंट की बाकायदा ट्रेनिंग ली थी। यानी शुरुआती दिनों में उनका इंटरेस्ट ट्रैवल और लोगों की आवाजाही से ही जुड़ा रहा। 90 के दशक का भारत आज के भारत से बहुत अलग हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त तो वो ज़माना था जब इंटरनेट नहीं होता था। ऑनलाइन बुकिंग तो भूल ही जाइए, नई चीज़ चिड़िया हुआ करती थी और ट्रैवल बिजनेस पूरी तरह से भरोसे पर चला करता था। साल 1992 की बात है। मोहम्मद हारिस साहब ने एक छोटा सा ट्रैवल ऑफिस खोला। नाम रखा गया अल हिंद टूर एंड ट्रैवल्स। काम बहुत ही लिमिटेड हुआ करता था। रेलवे और फ्लाइट के टिकट बुक किए जाते थे इस काम के जरिए। हज और उमरा पे जाने वाले यात्रियों की भी मदद ये लोग किया करते थे। वीज़ा और डॉक्यूमेंटेशन का काम भी ये किया करते थे। मतलब कोई लग्जरी काम नहीं था, लग्जरी ऑफिस भी नहीं था, कोई बड़ी टीम भी नहीं थी। बस ग्राहक और भरोसा ही यहाँ पर चल रहा था। लेकिन दोस्तों, यही वो दौर भी था जहाँ उन्होंने ग्राउंड लेवल पर लोगों की ज़रूरत को समझना शुरू किया कि कैसे लोग टिकट के लिए परेशान होते रहते हैं, कैसे एजेंट धोखाधड़ी कर देते हैं, कैसे धार्मिक यात्रियों में ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है। और यहीं से अल हिंद की पहचान बनी भरोसे वाला ट्रैवल ब्रांड। यानी अल हिंद कोई रातों रात बना हुआ ब्रांड नहीं है, ये 30 साल से लगातार जमीनी मेहनत का नतीजा है। अब सवाल उठता है कि ट्रैवल बिजनेस से सीधे एयरलाइन कैसे मुमकिन हुआ? तो इसका जवाब है, असल में जो आदमी सालों से यात्रियों की दिक्कतों को देख रहा हो, उसे सबसे पहले इस बात का एहसास होता है कि फ्लाइट्स कम हैं। और ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। किराया ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। रीजनल कनेक्टिविटी हमेशा से ही कमज़ोर रही है। छोटे शहरों को तो समझिए कि नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और यहीं से जन्म हुआ अल हिंद एयर के आइडिया का। मोहम्मद हारिस ने सरकार के सामने एयरलाइन शुरू करने का प्रस्ताव रख दिया और हाल ही में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अल हिंद एयर को NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है। दोस्तों, ये कहानी उन लोगों के लिए है जो इस बात को सोचते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। याद रखिए, छोटी शुरुआत शर्म की बात नहीं होती दोस्तों, लेकिन कोशिश छोड़ देना सबसे बड़ी हार होती है।